हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं अपना व्लॉग 10 स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रॉक्स 3 PM से। तो अभी हम लोग गाड़ी में हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क। तो हम लोगों ने वहाँ पे तो बहुत इन्जॉय करा और वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ भी बनाई। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताने से पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं सारा आप लोगों को बताऊँगी राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया है इसलिए आप लोगों को कि हम कौन कौन जा रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो हम जा रहे हैं, मैं, अनमोल, अंशी, शिवांश, मम्मी और पापा। तो हम हम 6 लोग जा रहे हैं। तो हम 6 लोग जा रहे हैं और हम लोगों ने कुछ खाने के लिए भी ले लिया था बेकरी से। और अब मैं कंटिन्यू करते अपना व्लॉग, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी राजा जी नेशनल पार्क के बारे में। और ये सारा मैं आपको हिंदी में ही बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आप लोगों को पूरा गाड़ी में से ही व्लॉग दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उतरे नहीं थे ज़्यादा। तो ये आपको रास्ते का ही व्लॉग दिखेगा, उतरना तो वहाँ पे मतलब सेफ़ नहीं था, तो इस वजह से तो ये गाड़ी में से ही मैंने व्लॉग बनाया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। और हाँ, एक और चीज़ कि हम वहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी थी कि वहाँ पे ताकि कोई जो एनिमल है वो बाहर रोड पे ना आ पाए, तो वहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाई हुई थी उन लोगों ने। तो उनमें करंट होता है ताकि जो एनिमल्स अंदर हैं वो बाहर ना आ पाए। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को बताने के लिए अबाउट राजा जी नेशनल पार्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो ये राजा जी नेशनल पार्क है वो टोटल 820 किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये भारत में है। और इस जो ये राजा जी नेशनल पार्क है ये देहरादून में है। और मतलब इससे ये उत्तराखंड के 3 प्रमुख जिलों में है। तो वो है, मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से। तो वो है देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एंड हरिद्वार। तो जो पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार और देहरादून के जितने भी जो जंगल हैं वहाँ पे फैला हुआ है। और ये भारत के 3 जंगलों में फैला हुआ है। तो उन सबसे पहले का नाम है मोतीचूर। और मोतीचूर बना था 1936 में। और राजा जी जिसके बारे में आज आपको बता रही हूँ वो बना था 1948 में। और जो चीला है वो बना था 1977 में। और इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ दिया था 1983 में। और जो 15 अप्रैल 2015 को यहाँ पे कर्नाटक के केंद्र राष्ट्र ने आकर प्रिजर्व टाइगर जो भी बोले उसके बारे में घोषणा करी थी। मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो कि एलिफेंट्स एंड टाइगर्स हैं तो उनकी जो प्रजातियां हैं वो कम होती जा रही हैं। तो इस वजह से वो उनको सेफ करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने ये पार्क्स बनवाए थे ताकि वहाँ पे वो लोग थोड़ा अच्छे से सेफली रह सकें। और वैसे तो उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर को सेफली रिजर्व किया जाता है। और जो पहला है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये है दूसरा राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व। तो 2 हैं ये टोटल, ठीक है। और जो ये पार्क है इनका जो इसका नाम है राजा जी, तो वो रखा गया था हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो कि बहुत महान थे। तो उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। तो ये उनके नाम पर रखा गया था। और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे वो भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। और उन्होंने 1954 में चक्रवर्ती मतलब जो
हमारे ये राजगोपालाचार्य जी हैं। उन्होंने 1954 में एक पुरस्कार लिया था, मतलब उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि था भारत रत्न। और ये 1954 में 2 लोगों को मिला था। तो एक तो यही थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी और दूसरे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन दोनों को एक साथ में ही मिला था 1954 में। और जो ये टाइगर फॉरेस्ट बना हुआ है, ये बना है हमारी देवभूमि उत्तराखंड में, देहरादून में। और इसमें अगर आप लोगों को जाना है, मतलब इसमें टूरिस्ट लोग भी आते हैं और लोकल लोग भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उसके लिए आप लोगों को अगर जंगल सफारी करनी हो या कोई भी आता है जंगल सफारी के लिए, तो उनको यहाँ पे पहले टिकट लेनी होती है और उसके बाद ही एंट्री मिलती है। और यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं। और जो आपको स्ट्रिंग्स बता रही थी ना, वो यही स्ट्रिंग्स हैं जो यहाँ साइड में लगी हुई हैं। और अभी यहाँ पर टोटल 34 बाघ मतलब टाइगर्स हैं। और उनके अलावा यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा हाथी हैं। 500 से भी ज़्यादा, आप सोच सकते हैं मतलब कितना बड़ा एरिया होगा। और यहाँ पर अलग अलग, और यहाँ पे 200 से ज़्यादा तेंदुए मतलब लेपर्ड भी हैं। और ये जो लेपर्ड है ना, तो ये वहाँ पे शिकारी हैं, उनको शिकारी बोला जाता है इस पार्क में। और अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो आपको हाथियों के झुंड भी मिल सकते हैं, बाघों के झुंड भी मिल सकते हैं और तेंदुओं के झुंड भी मिल सकता है, अगर किस्मत अच्छी है तो। और यहाँ पर अभी बहुत ही अलग अलग तरह के जानवर भी हैं। तो उनमें से एक है हाथी, बाघ, तेंदुआ। एक नहीं, बहुत सारे हैं मतलब। तो उनमें है हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और लकड़बग्गा, भारतीय हर और भालू, हिमालयन काले भालू और किंग कोबरा, सियार, लोमड़ी, गोरिल्ला और हिरन, सांबर, चीतल और जंगली सुअर, मक्का, बंदर, भारतीय लंगूर, छिपकलियाँ अलग अलग तरह की, अजगर जैसे अलग अलग प्रकार के आप लोगों को यहाँ पर जानवर मिलते हैं। तो विज़िट तो ज़रूरी करना होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही अच्छा पार्क है। अगर किस्मत अच्छी है तो आपको देखने को भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और जो ये हिरन, सांबर, पिकॉक्स वगैरह भी होते हैं, तो ये लोग तो आपको सुबह के टाइम पे मतलब बाहर पे ही मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप टूरिस्ट हो तो आप लोगों की, अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो तो आपको फ़ीस भी बता देती हूँ। अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो तो एक पर्सन की है 150 रुपीज़, और अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो तो आपकी फ़ी है 600। और अगर आपको अगर आप अपनी कोई कार या किसी से आए हो तो आपको अगर वो पार्क करनी है तो वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट के लिए है 250 और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके लिए 500। और अगर आप लोगों को गाइड चाहिए तो गाइड के लिए है, मतलब गाइड तो दोनों का सेम ही है। तो अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड के हैं, जनरल गाइड चाहिए तो उनके हैं 600। और अगर आपको एक्सपीरियंस्ड गाइड चाहिए तो उसके हैं 1000 से 1। अगर आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड गाइड चाहिए तो उनकी फ़ीस है 1000 से लेके 1500 तक। और अगर आपको जीप से जाना है तो इंडियन के लिए और फॉरेनर दोनों के लिए सेम ही प्राइस है 1500। और अगर आपको अपना कैमरा लेके जाना है तो उसके लिए है 50 रुपीज़ अलग से। तो होप यू लाइक द व्लॉग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।